जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम कक्षा 10 में जो हिंदी का पहला चैप्टर है पद्य खंड में जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है उसकी आज हम हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या दिया है देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंघ है, जाकी कृपा पंगु गिरलंघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो आइए देखिए शुरू करते हैं। यह चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए चरण कमल अर्थात चरण कमल। देखिए इसमें जो चरण है वो कमल बताए गए हैं। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें भेद रहित आरोप बताया गया है। इसमें जो है चरण क्या है, कमल है। बंदो यानी कि वंदना करता हूं, चरण कमलों की वंदना करता हूं। हरि मतलब ईश्वर की, राय मतलब जो राजा है, राय का मतलब क्या होता है, राजा। तो मैं ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूं। चरण कमल अर्थात चरण कमल, वंदो यानी कि वंदना करता हूं, हरि अर्थात ईश्वर की, मैं ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से जो पंगु होता है अर्थात जो लंगड़ा होता है वो पर्वत गिर मतलब पर्वत लंघे यानी कि लांग जाता है। मैं उस ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिसकी कृपा से जो लंगड़ा है वो पर्वत लांग जाता है, और अंधे को सब कछु दर्शाई, और जो अंधा होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो अंधा होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और जो बहरा होता है वो सुनने लगता है। जो बहरा होता है वो सुनने लगता है, और जो गूंगा होता है वो पुनि बोले, वो दोबारा फिर से बोलने लगता है। जो गूंगा गूंगा होता है वो पुनः बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक होता है, जो रंक होता है, जो भिखारी होता है, रंक मतलब भिखारी या फिर गरीब, वो सिर पर छाता धारण कर लेता है। धराई मतलब धारण करना, वो सिर पर छाता धारण कर सकता है। और फिर दे रही सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, करुणामय यानी करुणा करने वाले, करुणामय मतलब करुणा करने वाले, स्वामी अर्थात ईश्वर, बार बार हर बार, बंदो मीन्स वंदना करता हूं, ती माने उनके, पाई मतलब चरणों की। तो मैं करुणा करने वाले ईश्वर के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। तो यहाँ पे अगर एक बार में क्या कहेंगे कि मैं उस ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिसकी कृपा से जो लंगड़ा होता है वो पर्वत लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, और गूंगा फिर से बोलने लगता है, और जो भिखारी होता है वो सिर पर छाता धारण कर लेता है। तो मैं उस ईश्वर के, उस करुणा करने वाले ईश्वर के, करुणामयी ईश्वर के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। तो आगे देखिए दूसरा, अभिगति गति कछु कहती न आवे, रे अभिगति गति कछु कहती न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, रे अभिगति गति कछु
कहत न आवे। ये क्या कर रहे हैं कि अभिगति गति कछु कहत न आवे, अर्थात अभिगति गति का मतलब होता है कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा को कुछ कहा नहीं जा सकता। ईश्वर की कृपा को कुछ कहा नहीं जा सकता। कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, तो ईश्वर की कृपा को कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो, कोई जैसे गूंगा व्यक्ति हो और उसको मीठा फल खिलाइए, अमृत के समान मीठा फल खिलाइए और उससे पूछिए भैया कैसा लगा, तो बताओ वो बता पाएगा, वो उसका स्वाद नहीं बता पाएगा। लेकिन अंतर्गत ही भावे रे अभिगति गति कछु कहत न आवे। लेकिन जो गूंगा है वो बता तो नहीं सकता, लेकिन उस मीठे फल का जो स्वाद है उसको अंदर ही अंदर उस स्वाद का आनंद लेता है। अगर आप गूंगे व्यक्ति को अमृत के समान मीठा फल खिलाइए, उससे पूछिए भैया कैसा लगा, तो बता नहीं पाएगा। लेकिन अंतर्गत ही भावे, लेकिन उस फल का वो अंदर ही अंदर आनंद लेता है। वैसे ही अगर ईश्वर की कृपा हो जाती है तो उसे बताया नहीं जाता, वो अंदर अंदर महसूस की जाती है। फिर करें परम स्वादु सब ही सुनिरंतर, परम स्वादु सब ही सुनिरंतर, अमित तो स उपजावे रे अभिगति गति कछु कहत न आवे। क्या करें, परम स्वादु, परम स्वाद यानी कि ईश्वर रूपी जो स्वाद है, ईश्वर की कृपा रूपी जो स्वाद है वो सब ही सुनिरंतर, वो सबसे निरंतर है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। जो ईश्वर की कृपा रूपी जो स्वाद है वो सबसे अच्छा है। और अमित तो उपजावे, अमित का मतलब होता है अनकाउंटेबल, अर्थात जिसकी कोई सीमा ही ना हो। तो मतलब संतुष्टि मिलती है, तो मतलब संतोष यानी कि संतुष्टि। अर्थात अगर ईश्वर की कृपा रूपी, अगर ईश्वर का कृपा रूपी प्रसाद मिल जाए तो उससे इतना संतोष मिलता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। अमित मतलब जिसकी सीमा ना हो, कितना आनंद होता है, कितना संतोष होता है, तो बताया नहीं जा सकता। वही परम स्वादु सब ही सुनिरंतर, ईश्वर की कृपा रूपी जो स्वाद है वो सबसे निरंतर है, सबसे अच्छा है। अगर वो मिल जाए तो ऐसा संतोष होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। फिर क्या दिया, देखिए क्या दिया है, मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे रे अभिगति गति कछु कहत न आवे। जो ईश्वर है वो कैसा है, मन और वाणी से अगम है और अगोचर है। अगोचर का मतलब होता है चलने फिरने में असमर्थ, अर्थात जो मन और वाणी से चल नहीं सकता। जो ईश्वर है वो मन और वाणी से चल नहीं सकता, लेकिन सो जाने जो पावे रे अभिगति गति कछु कहत न आवे। और जो ईश्वर को पा जाता है वो ईश्वर को जान जाता है। ईश्वर कौन जानता है, जो ईश्वर को पा जाए वो ईश्वर को जान जाता है। जो ईश्वर को पा जाए वो ईश्वर को जान जाता है। वो मन और वाणी से चलने फिरने में समर्थ है, मन और वाणी से चल नहीं सकते, लेकिन जो उनको पा जाता है वो उनको जान जाता है। फिर दिया है कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे रे अभिगति गति कछु कहत न आवे। दूसरी समस्या आ गई। पहले बताया गया कि ईश्वर मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, चलने में असमर्थ है, मन और वाणी से चल नहीं सकता। फिर एक और समस्या आ गई, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकृति है, ना तो कोई आकृति है, रेख मतलब आकृति, ना ही उनके जन्म का पता, ना ही उनकी जाति का पता।
ना ही उनका कोई रूप है, ना उनका कोई स्ट्रक्चर अर्थात आकृति है, ना उनके जन्म का पता, ना उनकी जाति का पता, और ना ही कोई युक्ति है जिससे हम ईश्वर को पा सके। ना ही कोई ऐसी युक्ति है जिससे हम ईश्वर को पा सके। फिर क्या, निरालंब कित धावे। निरालंब मतलब बिना आश्रय के, बिना उनको पाने की कोई युक्ति नहीं, तो उनको बिना आश्रय के, कित माने कहां, धावे में दौड़े, कहां दौड़ करके ढूंढे। ना तो उनका कोई रूप है, ना उनकी कोई आकृति है, ना जन्म का पता, ना जाति का पता, और ना ही कोई युक्ति है, तो बिना आश्रय के उस ईश्वर को कहां ढूंढे, कहां भागते दौड़े, कहां उसको ढूंढे। फिर दिया है कि, देखिए क्या दिया है, यह कि सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे रे, विगति गति कछु कहत न आवे। क्या करें, सब विधि, हर विधि का प्रयोग करके, अगम मतलब जिसको चलकर ढूंढा ना जा सके, अगर हम चलकर ढूंढे उसको पाया ना जा सके, वो होता है अगम। लेकिन क्या करते हैं, विचार ही ताते, विचार करके, हर तरह से विचार करके जो सूरदास जी हैं वो सगुन पद गा रहे हैं। वैसे तो ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना जन्म का पता, ना जाति का पता, लेकिन जो सूरदास जी हैं वो हर विधि का प्रयोग करके, विचार करके, हर विधि से, हर प्रकार से विचार करके सूरदास जी क्या कर रहे हैं, सगुन पद गा रहे हैं। सगुन पद का मतलब होता है कि सूरदास जी ने अपने मन में सोच लिया है कि हमारा ईश्वर ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी हैं, हाथ इस तरीके से हैं, इस तरीके से सूरदास जी ने अपने मन में आकृति बना ली है और पद गा रहे हैं। तो आइए देखिए, अब आगे चैप्टर यहां शुरू होता आपका है। देखिए अब असली कहानी यहां शुरू भी है। ये क्या बताया उन्होंने, क्या कल्पना की है अपने मस्तिष्क में उन्होंने, सूरदास जी ने। देखिए, किलकति कान्ह घुटुरवान आवत, किलकति कान्ह घुटुरवान आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत रे, किलकति कान्ह घुटुरवान आवत। ये क्या बता रहे सूरदास जी हैं कि जो कान्हा है, जो कान्हा आपके कृष्ण जी हैं, वो किलकत यानी कि खिलखिलाते हुए, घुटुरवन आवत घुटनों के बल आते हैं। क्या बताया सूरदास जी ने कि जो कान्हा है, जो श्री कृष्ण जी हैं, वो खिलखिलाते हुए, हंसते हुए घुटनों के बल आते हैं। फिर क्या दिया है, मणिमय कनक नंद का आंगन, नंद बाबा का आंगन कैसा है, सोने का है, कनक अर्थात सोना। जो नंद बाबा का आंगन है वो है सोने का, और उसमें क्या लगी है, मणिमय अर्थात मणियां लगी है। नंद बाबा का आंगन सोने का है और उसमें मणियां लगी हैं। तो कृष्ण जी कर क्या रहे हैं, बिंब यानी कि प्रतिबिंब अर्थात परछाई, पकड़िबे मीन्स पकड़ने के लिए, धावत मीन्स दौड़ते हैं। तो जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने का बना है, बीच बीच में मड़ियां लगी हैं, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। फिर क्या दिया है, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत रे, किलकति कान्ह घुटुरवान आवत। ये क्या दिया, कबहू निरखी, कबहू निरखी मतलब देख करके, कभी देख करके, हरि अर्थात श्री कृष्ण जी, आप यानी कि अपनी, चाह मतलब परछाई को, कभी कभी क्या करते हैं श्री कृष्ण जी अपनी ही परछाई को देख करके, करसो अर्थात हाथ से, कर माने हाथ से, पकड़ना चाहत पकड़ना चाहते हैं। तो कभी कभी श्री कृष्ण जी अपनी इच्छा को देख करके उसको हाथ से पकड़ लेना चाहते हैं। फिर क्या दिया है, किलकति हसत राजत द्वैदतिया, किलकति हसती
राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत रे किलकति कान घुटुरवन आवत। देखिए अभी श्री कृष्ण छोटे हैं, केवल 2 दांत निकले, द्वे माने 2, द्वे दतियां अर्थात उनके केवल 2 दांत निकले हैं। और जो 2 दांत हैं जब वो खिलखिला करके हंसते हैं, खिलखिला करके जो हंसते हैं तो राजत द्वैदतियां, तो जो उनके 2 दांत हैं बड़े ही सुंदर लगते हैं। जो श्री कृष्ण जी हैं उनके भी 2 दांत निकले हैं, तो जब खिलखिलाकर हंसते हैं तो उनके 2 दांत बड़े ही सुंदर लगते हैं। फिर भी दिया क्या, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, तो जो श्री कृष्ण जी हैं वो पुनि पुनि प्रत्येक बार अवगाहत यानी कि हर चीज को पकड़ लेना चाहते हैं। अवगाहत में पकड़ना, वो हर एक चीज को खासकर अपनी परछाई को वो पकड़ लेना चाहते हैं। फिर क्या दिया देखिए, यहां से देखिए भैया, कनक भूमि पद कर पग छाया, कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा इक राजति रे किलकति कान घुटुरवन आवत। क्या दिया है, कनक भूमि पद कर पग छाया। कनक भूमि सोने की भूमि अर्थात सोने का आंगन पर जो हाथ पैर की छाया बनती है, करपग यानी कर माने हाथ, पग माने छाया, अर्थात नंद बाबा को जो आंगन है वो सोने का है, उसमें श्री कृष्ण के जो हाथ और पैरों की जो छाया बनती है, जो परछाई बनती है, या उपमा एक राजती, या स्वयं में एक अलग ही प्रधानता है। उपमा में होता है विशेषता, तो इसकी विशेषता अलग ही सुशोभित होती है, राजत में सुशोभित होना। तो जो श्री कृष्ण जी के हाथ पैर की छाया बनती है सोने के आंगन में, इसकी एक अलग ही विशेषता है, अलग ही सुंदरता है, कह सकते हो। फिर दिया, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति रे किलकति कान घुटुरवन आवत। करी करी प्रतिपद, प्रतिपद अर्थात हर कदम पर, प्रतिपद यानी कि हर एक कदम पर, प्रतिमनि मतलब प्रत्येक मणि, वसुधा यानी कि पृथ्वी, वस्तु यानी कि पृथ्वी, कमल बैठकी साजती, बैठकी का मतलब होता है आसन, बैठकी का मतलब क्या होता है, आसन। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि जो नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने का है और बीच में क्या है, मड़िया बनी है। तो जो श्री कृष्ण जी प्रतिपद हर कदम पर जब चलते हैं, जब हर कदम पर वो चलते हैं और वसुधा अर्थात पृथ्वी पर बैठते हैं, पृथ्वी पर बैठते हैं जहां पर मड़िया लगी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है उसने कमल का बैठका बना दिया हो, कमल का आसन लगा दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है जब श्री कृष्ण जी उस जो कनक बाबा का सोने का आंगन है उसमें जो मड़िया लगी हैं, जब वहां पे बैठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पृथ्वी है उसने क्या कर दिया है, कमल का आसन लगा दिया हो। ठीक है, फिर दिया है कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत रे किलकति कान घुटुरवन आवत। क्या दे, बाल दशा सुख, जो श्री कृष्ण बालपन में बच्चे हैं तो बाल दशा में जो वो खेल रहे हैं, तो इस सुख को निरख मतलब देख करके, निरख मतलब देख करके, ऊपर भी निरख आया था। तो जो श्री कृष्ण जी खेलते हैं बाल दशा में जो खेलते हैं, तो इस सुख को देख करके जो यशोदा जी हैं, जो यशोदा जी हैं वो पुनि पुनि नंद बुलावत, वो क्या करती हैं, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि देखे लाला खेल रहा है। तो श्री कृष्ण के बाल दशा का सुख देख करके यशोदा जी क्या करती हैं, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। फिर क्या दिया देखिए, अचरा तरले ढाकी सूर के, अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत रे किलकति कान घुटुरवन आवत। क्या दिया है,
अचरा तरले ढांक, आंचल के नीचे छिपा करके, ढांक अर्थात छिपा करके, अचरा के नीचे छिपा करके, आंचल के नीचे छिपा करके, सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण। सूर के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। उन्होंने आकृति अपने मन में बसा ली ना, सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिला रही है। यशोदा जी जो हैं वो क्या करती हैं? श्री कृष्ण को, कान्हा को अपने आंचल के नीचे छिपा करके क्या करती हैं? दूध पिलाती हैं। फिर आगे देखिए क्या दिया है, चौथे पे चलते हैं। ये देखिए हम, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हो रे मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। ये क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, कि मैं अपनी सभी गायों को खुद चराने जाऊंगा। जितनी भी गाय हैं उन सभी गायों को मैं खुद चराऊंगा। और प्रात होत बल के संग जई हो, सुबह होते ही बल के संग जाऊंगा। बल अर्थात ग्वालों के समूह के साथ, ग्वालों के समूह के साथ जाऊंगा। और तेरे कहे न रही हो, और तुम्हारे मना करने से नहीं रुकूंगा। अगर आप मना करेंगी तब भी मैं नहीं रुकूंगा। मैं अपनी सभी गायों को खुद चराने जाऊंगा। और किसके साथ? ग्वाल बालों के साथ जाऊंगा। सुबह होते हुए ही मैं ग्वाल बालों के साथ अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। आपके मना करने से मैं नहीं मानूंगा। अब यहाँ पे जो श्री कृष्ण ने बात कही तो यशोदा जी उनको समझाती हैं, डराती हैं कि लल्ला वहां जाओगे, जंगल में गायों को चराओगे, वहां राक्षस होगे, तुमको खा जाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नए कहू डर नहीं लागत रे मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर, कह रहे हैं कि मैं वहां गाय चरण जाऊंगा तो वहां जो ग्वाल बाल होंगे और जो गाय होंगी उनके बीच में रहूंगा। जो गाय होंगी और जो ग्वाल बाल होंगे उनके बीच में रहूंगा। तो नैको अर्थात थोड़ा सा भी डर नहीं लागत, तो वहां हमको थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। जब मैं गायों और ग्वाल बालों के बीच में रहूंगा तब मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। अब जिद कर दी उन्होंने। तब यशोदा जी कहते अच्छा ठीक है तुमको जाने देंगे, अब तुम सो जाओ, सुबह जैसे सुबह होगी हम तुमको उठा देंगे और तुम गायों को चराने जाना। लेकिन क्या कहते हैं कान्हा जी? आज न सो नंद दुहाई, आज न सो नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत रे मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हो। कह रहे कि आज न सो नंद दुहाई, दुहाई मतलब कसम, नंद बाबा की कसम, नंद बाबा की कसम, आज न सोऊं, आज नहीं सोऊंगा। नंद बाबा की कसम, आज नहीं सोऊंगा। और रैन रहूंगो जागत, रैन अर्थात पूरी रात, रैन मतलब रात, पूरी रात जागता रहूंगा, सोऊंगा ही नहीं। पता चले हम सो जाएं, आप हमको उठाएं ना और सब ग्वाल बाल गाय लेकर के चले जाएं और मैं घर पर ही रह जाऊं। फिर क्या करें? और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हो रे मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। करें कि ग्वाल और जितने भी ग्वाले हैं सब गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूं। जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब गायों को चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूं, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी गायों को खुद चराऊंगा। फिर क्या करें? सूर श्याम तुम सोई रहो अब, सूर श्याम तुम
सोई रहो अब प्रात जान मैं दई हो रे मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हो। अब क्या करें यशोदा जी कि सूर श्याम, सूरदास जी बता रहे हैं कि यशोदा जी कह रही हैं कि श्याम तुम सोए रहो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूं, जैसे सुबह होगी मैं तुमको जाने दूंगी। आगे चलिए देखिए क्या है, पांचवें पे चलते भैया हैं। देखिए देखिए अब गाय चराने वो गए हैं, उनकी माँ ने उनको इजाजत दे दी है, वो गायों को चरा करके वापस भी आ गए हैं। अब क्या कह रहे अपनी माता जी से कि मैया हौ ना चरई हो गाय रे मैया, हौ ना चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई रे मैया, हौ ना चरई हो गाय। अब क्या कह रहे हैं कि मैया हौ मतलब मैं, ना चरई हो गाय, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। पहले जिद कर रहे थे गाय चराऊंगा, अब क्या कर रहे हैं कि मैं गायों को नहीं चराऊंगा। क्यों नहीं चराऊंगा? सिगरे ग्वाल, जितने भी ग्वाल वाल हैं वो घिरावत मोसो, जब गाय भाग जाती हैं इधर भागती हैं तो मुझसे ही गिराते हैं, और मेरे पाए पिराए, और हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, इसीलिए मैं गायों को नहीं चराने जाऊंगा। फिर क्या दिया है जौना पत्याही पूछी बलदाऊही, जौना पत्याही पूछी बलदाऊही, अपनी सोह दिवाई रे मैया, हौ ना चरई हो गाय। कहे जौन पत्याही, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो, पत्याही अर्थात विश्वास, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ से पूछ लीजिए। और कैसे पूछिए? अपनी सौह दिवाए, सौह मतलब कसम, अपनी कसम खिला करके, अपनी कसम दिला करके पूछ लीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जितने भी ग्वाल बाल हैं सब हमसे ही गायों को गिराते हैं। फिर क्या दिया है, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी दे तिरसाई रे मैया, हौ ना चरई हो गाय। ये बातें सुन करके जो श्री कृष्ण ने बताई, तो जो यशोदा माई थी वो जो ग्वालिनी थी, अर्थात जितने भी जो ग्वाल बाल गायों को चराते थे उनकी जो माई थी, उन ग्वालियों को गाली देती रही, अर्थात उनको बुरा भला कहती हैं, उनको क्या करती हैं? बुरा भला कहती हैं। फिर क्या दिया है, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई रे मैया, हौ ना चरई हो गाय। कह रहे मैं पठवती, मैं भेजती हूं अपनी लड़का को, अपनी लड़का को, मैं अपने बालक को भेजती हूं। क्यों भेजती हूं? आवे मन बहराए, ताकि उसका मन बहल जाए। मैं उसको गाय चराने भेजती हूं ताकि उसका मन बहल जाए। लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई रे मैया, हौ ना चरई हो गाय। क्या करें? सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम मेरो अति बालक, की यशोदा जी कह रही हैं कि जो मेरा बालक है, जो मेरा श्याम है, वो अभी अति बालक है, बहुत छोटा है, बहुत बालपन में है। और मार ताहिर आई, और लोग क्या करते हैं, ग्वाले क्या करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। रिंगार था चिढ़ाना, मैं उसको भेजती हूं ताकि उसका मन बहल जाए, लेकिन जो ग्वाले हैं वो उसको चिढ़ाते हैं। तो आज के इतना रखते हैं, बहुत हो जाएगा। फिर इसके आगे की 6 से 11 तक है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।